ये जो इल्यूमिनाटी है, ये आम लोगों पे इफेक्ट करता है या फिर बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं जैसे वकार ज़का और है, उन्होंने रिसेंटली उनकी कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा बने रहे हाँ जी। वकार ज़का, तो ये किस पे इफेक्ट करता है आम लाइफ में? यार आम लाइफ में तो ये मुझे लगता है कि आम लोगों को ये छेड़ते भी नहीं है। अच्छा। बड़े बड़े ब्रेन्स को चुनते हैं, ये भी नहीं कि कोई मशहूर है तो बस उसे चुन लिया। हम्म। जो माइंड सेट करने वाले, नैरेटिव बिल्ड करने वाले लोग हैं, जिनके पास ब्रेन्स हैं, उनको चुनते हैं। और दुनिया पूरी में ये बात आज से नहीं बड़ी अरसे से चल रही है। ये तो और इनका तारीखी। कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि इनसे मुलाकात और फिर जो इनके मामलात ये कहते हैं कि इस तरह करो उस तरह करो, वो पूरे करने पड़ते हैं। फिर बड़े चिल्ले काटने पड़ते हैं, बड़े मामलात हैं। फिर इनसे जो डील बनती है कि मैं तुम्हें फेम दूंगा, पैसा दूंगा, दौलत दूंगा, तुम्हें गाड़ियां दूंगा, फॉलोअर्स तक दूंगा, और दुनिया के तुम्हें मानेगी कि यार तुम कोई चीज हो। तो इफेक्ट क्यों होते हैं ये लोग? आप वो देखें दिलजीत हाँ जी। दोसांझ, बिल्कुल। इल्यूमिनाटी कॉन्सर्ट हुआ, हनी कहते हैं सिंह कि भी हुए। पहली दफा वो पूरा स्टेडियम भरा तो उसके लिए भरा। और उनके भी साइंस आप देख लें। और जितने आपके बहुत ज्यादा स्टार्स बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी, अब पाकिस्तान में भी तक ये वकार ज़का ने जो भी सीन किया वो बेहतर समझते हैं वो किस तरह से अब मामला जो है, थे। पहले तो ये बहुत टाइम बाद आते थे ना सामने। देखिए अब अब जो मंजर एक के यहाँ बाद पे एक आने का वक्त आ चुका है ना। अच्छा। अब तो वो बात है कि अब चीजें आया होने लग गई हैं। अब वो टाइम नहीं रह गया कि जो छुप के काम करते थे या नेटवर्क इस तरह से काम नहीं करता था, सीक्रेट काम करता था। बिल्कुल अब ऐसे। उन्होंने कहा कि बस अब डायरेक्टली आओ। ये आजकल हमारे जितने भी मसाइल चल रहे हैं इर्द गिर्द मुआशरे में, ये सब उसी की चालें हैं। ये चला कौन रहा है? चला मेन वही हेड। रहे मेन हेड। इल्यूमिनाटीज, नहीं, जो फ्री मेसन का जो इनको फ्रीमेसन्स, मिलाया जाता है। इल्यूमिनाटीज, ये मुख्तलिफ जमातें हैं। अब इनके अपने अपने एजेंडे हैं। हम्म। इन्होंने देखो कौम को भी तो किस तरफ लगाया हुआ है ना। आज हमारी कौम मुझे बताएं पढ़ाई क्यों छोड़ गई? इधर ही आ गए सारे, डिजिटल मीडिया इधर उधर लग गए, इनकी डिजिटल बनाई हुई मीडिया तो नाम एप्स, है ना, बस वो इनकी बनाई हुई एप्स पे लग गए हैं। एप्स पे लग गए, ऐसी चीजें दे दी, ऐसा में कल्चर दे दिया, लालच पैदा कर दिया। लालच पैदा कर दिया। आज बच्चे से आप पूछे कि क्या बनना चाहोगे, वो कहेगा मैं ब्लॉगर बनना चाहूंगा। ऐसे ही। ठीक है, वो ये नहीं कहेगा मैं डिग्री कंप्लीट करूं, पढ़ूं, फिर व्लॉगर बनूं, कहेगा मैं डायरेक्ट व्लॉगर नहीं, बनना चाहूंगा। तरबियत पे तो आजकल बिल्कुल बात ही नहीं होती ना। नहीं होती। आजकल तो मोबाइल पकड़ा उधर। भाई उनको ये लगता है कि आजकल सिर्फ जिंदगी की जरूरत जो है वो पैसा है। ऑब्वियसली, और पैसा जरूरी भी है, नो डाउट, लेकिन हलाल तरीके से। हलाल तरीके से, और तरबियत भी होनी चाहिए ना। वो फैमिली व्लॉगर से आप मिलते हैं, कैसा बात है। लेकिन वो बात है कि हम लोग ना तनकीद करना सबसे आसान। आप बैठे कैमरे के सामने, आप किसी की मतलब भुन के रखते हैं। अब ये नहीं देखते कि वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके इस मुकाम तक आया होता है। उनकी डिस्कशन हम लोग करते हैं। मुझे आज बता दें कौन सा ऐसा चैनल है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम जिसने रजब भट्ट की थंबनेल लगा के व्यूज नहीं लिए? कोई एक चैनल बता दे। बहुत से। मतलब कोई मुझे एक चैनल बता दें जिसने ये नहीं किया। आप बताने चले, आप मीडिया में काम कर बड़े रहे हैं, बड़े नाम ने रजब भट्ट का नाम यूज किया। तो क्या वजह है, क्यों किया? व्यूज के चक्कर है, तो बस कमाने चक्कर का बाबा चक्कर। व्यूज के ही है। बात ये है। और सारे मामलात ये सारे इसी तरह चलते रहने हैं। लोगों ने इसी तरह काम करते रहना है। और मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों को ना इसी जाल में फंसाया हुआ कि ये हो गया, ये हो गया। कि चौथे महल्ले कोई मसला हुआ होता है, हमें लगता है कि जिस तरह हमारे घर में मसला हुआ, हम अपने काम पे फोकस नहीं करते। हम ये देखते हैं वो अगला की कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है। बिल्कुल हम ऐसे। अपने काम पे फोकस कर लेना तो यकीन माने सारे मामला सीधे हो जाए। लेकिन वो हमने करना नहीं, नहीं, हमने देखना कि अपना की कर गिरबान रही है, ओ की कर रहे हैं, ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ पैसे कितों लगे ने। तो बस हम इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। अच्छा, जिसने निकलना होता है वो निकल जाता है, बिल्कुल ऐसे हम क्योंकि वो अपना काम पे गिरबान फोकस देखते कर नहीं। रहा होता है। वो ये नहीं कर रहा होता कि ये कर रहा है या वो क्या कर रहा है। तो मेन चीज ये मैं लोगों को भी कहूंगा कि इस चीज पे फोकस करना छोड़ दें कि वो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए था। नीचे कमेंट आए होते हैं ऐसी से, इनको ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बुरा किया इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, घर में खुद ही लड़के बैठी होगी या लड़के बैठा होगा। तो ये अब कहानी सिर्फ सोशल मीडिया एक ड्रामा रह गया। टीवी पहले ड्रामे लगते थे, अब ये छोटे छोटे ड्रामे होते हैं। आप देख लें, शादियों पे कंट्रोवर्सियां, बिल्कुल ऐसे। कभी कोई मामला पे कंट्रोवर्सी, अभी सिड की पहले शादी हुई है। लड़ाइयां डलवा देते हैं, बाद में वो कहते हैं जी नहीं सुलह हो गई, बस खत्म हो गई कहानी। अब सिड की शादी बंदा हुई है। पूछे इन्नी जल्दी सुलह, इन्नी जल्दी तुसी लड़ाई कर ली, इन्नी जल्दी सुलह कर ली। इस तरह ना करया करो यार। वो तो लोग, मैं कहता हूँ माशाल्लाह लोग इतने वो है हमारे, वो काबिल एहतराम है कि वो भी मान जाते हैं कि यार ऐसे ही है। पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग, मैं तो हैरान होता हूँ। बड़ा हौसला रखते हैं। बड़ा हौसला रखते हैं।